इंद्रा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये 7 अक्टूबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों और आधुनिक युद्ध कौशल में तालमेल बढ़ाना है। इसमें लगभग 250 रूसी सैनिक भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास 2003 से शुरू हुआ था। हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक्स ब्रांड 10XU लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी विराट कोहली। ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है, जिसका उपयोग कुछ कम ज्ञात लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे शेर पूंछ वाला मकाक, मद्रास हेजहोग, धारीदार लकड़बग्घा और कुबर सिर वाली महासीर के संरक्षण पर किया जाएगा। ये कदम जैव विविधता की रक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में किस देश के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी रूस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार ने अपनी आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक कूटनीति को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा अब पहली बार रूस के कालमिकिया गणराज्य कलमिकिया रिपब्लिक भेजे जाएंगे, जहां इन्हें 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक राजधानी एलिस्टा में सार्वजनिक दर्शन हेतु प्रदर्शित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय बौद्ध समुदाय को आशीर्वाद प्रदान करना और भारत रूस के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। हाल ही में कितने भारतीय बंदरगाहों पर हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किए गए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने भविष्य सज्जित हरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है। ये बंदरगाह होंगे 1 दीनदयाल पोर्ट गुजरात, 2 VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु, 3 पारादीप पोर्ट ओडिशा। ये घोषणा भारत की साफ सुथरी ऊर्जा संक्रमण और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चीन ने पहली बार गोबी रेगिस्तान में एक अभिनव सोलर थर्मल पावर स्टेशन को सफलतापूर्वक चालू किया है। ये परियोजना न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, बल्कि लागत और दक्षता के मामले में भी एक मील का पत्थर मानी जा रही है। चाइना थरी गॉजेस कॉरपोरेशन द्वारा विकसित यह संयंत्र भविष्य में बड़े स्तर पर दोहराए जा सकने वाला मॉडल प्रस्तुत करता है। ये संयंत्र चीन के गुआझोउ काउंटी में स्थित है, जिसमें 200 मीटर ऊंचे टावर हैं, जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन टावरों के चारों ओर लगभग 27,000 दर्पण मिरर लगाए गए हैं, जो सूर्य की किरणों को केंद्रित करके अत्यधिक ताप उत्पन्न करते हैं। ये ताप लगभग 570 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और इससे प्राप्त ऊर्जा भाप के जरिए टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है। इस 2 टावर प्रणाली में सुबह सूर्य की किरणें पूर्वी टावर पर केंद्रित होती हैं, जबकि दोपहर बाद पश्चिमी टावर सक्रिय रहता है, जिससे पूरे दिन भर उत्पादन क्षमता 25% तक अधिक हो जाती है। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक में बनाया जाएगा। ये बेंगलुरु के बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनेगा।
इस चिड़ियाघर में सौर ऊर्जा का उपयोग जानवरों के बाड़ों को रोशन करने, पंखे चलाने और अन्य बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ये सौर ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह प्रदूषण नहीं फैलाती। हाल ही में किस देश ने अपने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ताइवान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ताइवान ने अपने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक एक नई बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है। ये प्रणाली चीन से बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए इजरायली आयरन डोम से प्रेरित है और इसका उद्देश्य मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाव करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए अरुणोदय 3.0 योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। असम राज्य सरकार ने हाल ही में गरीब परिवारों के लिए अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत की है। ये योजना 7 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा राज्यव्यापी रूप से लॉन्च की गई, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है। अरुणोदय 3.0 असम सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना का तीसरा चरण है, जो बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं को लक्षित करती है। इस चरण में 38 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह 1,250 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। ये राशि पहले के 1,000 रुपये से बढ़ाई गई है, जिसमें 250 रुपये अतिरिक्त एलपीजी सब्सिडी के लिए आरक्षित है, ताकि स्वच्छ रसोई ईंधन को बढ़ावा मिले। हाल ही में वर्ष 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी अभिषेक शर्मा, ऑप्शन डी यशस्वी जायसवाल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यशस्वी जायसवाल हाल ही में 2025 की टाइम्स और नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बने हैं। ये सूची उभरते हुए प्रभावशाली व्यक्तियों को सम्मानित करती है और जायसवाल को क्रिकेट जगत से एकमात्र नाम के रूप में चुना गया। 23 वर्षीय इस भारतीय ओपनर बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी शानदार प्रदर्शन से यह स्थान हासिल किया, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ दोहरी शतक जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली उभरते सितारों में गिना, जो उनकी प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाता है। यह मान्यता न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर क्रिकेट के भविष्य के चेहरे के रूप में उनकी पहचान को मजबूत करती है।